ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं अभिलाषा शुक्ला। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। प्रदेश में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए मुख्यमंत्री ने लोगों से बचाव के उपायों का कड़ाई से पालन करने की अपील की। केंद्र सरकार ने कहा है कि रेलवे का निजीकरण नहीं किया जाएगा। प्रदेश भर में 31 मार्च तक चलाया जा रहा है पोषण पखवाड़ा। जानकारी इकट्ठा करने के लिए महिला और बाल विकास विभाग ने तैयार किया ऐप। और आजादी के अमृत महोत्सव के तहत रायपुर के महंत घासीदास संग्रहालय में लगाई गई चित्र प्रदर्शनी का आज हुआ समापन। कोरोना महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रदेशवासियों से अपील की है कि वे कोरोना संक्रमण से बचाव के उपायों का कड़ाई से पालन करें, साथ ही पात्रतानुसार टीकाकरण के कार्य में भी सहयोग करें। श्री बघेल ने कहा कि कोरोना संक्रमण से बचने के लिए सभी लोग मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, सैनिटाइजर का उपयोग करें और साबुन से बार बार हाथ धोएं। इन उपायों का पालन कर कोरोना से बचा जा सकता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि टीका लगाने के बाद भी मास्क, सुरक्षित दूरी और हाथों को साबुन से बार बार धोने जैसे उपायों का पालन करना जरूरी है। वहीं प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने कोरोना संक्रमण से स्वस्थ होने के बाद जारी अपने वीडियो संदेश में कोरोना के बढ़ते मामलों पर चिंता जाहिर करते हुए लोगों से सतर्क रहने की अपील की है। श्री सिंहदेव ने कहा है कि लोग सार्वजनिक कार्यक्रमों और भीड़भाड़ वाली जगहों में जाने से बचें। कोरोना के प्रकरण बढ़ने लगे हैं। बड़े ऐसे आयोजनों से हमको जरूर बचना चाहिए। अब समय फिर से आ गया है कि भीड़ भाड़ वाली जगहों में जाना, आयोजनों में जाना, धार्मिक आयोजनों में, खेलकूद के आयोजनों में, गमी में, खुशी में, ऐसे आयोजनों से भी हमको बचना है जहां शारीरिक दूरी हम ना रख पा रहे हो। शारीरिक दूरी रखना, हाथ साफ रखना और मास्क पहनना, ये अब फिर से मैं आप सभी से आग्रह करूंगा कि जरा भी मत इसमें ढील दीजिए। दूसरी ओर नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक ने राज्य सरकार पर आरोप लगाया है कि वो कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को रोकने में असफल रही है। उन्होंने लोगों से कोरोना से बचाव संबंधी नियमों का पालन करने और टीका लगवाने का आग्रह किया। छत्तीसगढ़ प्रदेश में लगातार कोरोना की संख्या बढ़ते जा रही है। न केवल संक्रमितों की संख्या बढ़ते जा रही है, बल्कि मृत्यु भी लगातार हो रही है। हम प्रदेश की राजधानी को देखें तो पूरे प्रदेश में लगभग 50% और बाकी जिलों में भी जिस प्रकार से विस्तार हो रही है, निश्चित रूप से प्रदेश के लिए चिंता का विषय है। लेकिन जो सावधानियां बरतनी चाहिए और उसके साथ में बाजार हाट है, बाकी जो मास्क है, सोशल डिस्टेंसिंग है, जो पालन होनी चाहिए, इसको पालन कराने में छत्तीसगढ़ की सरकार लगातार उदासीनता दिखाई दे रही है। प्रदेश में कोरोना संक्रमण के मामले फिर से बढ़ने लगे हैं। कल 645 नए मरीजों की पहचान की गई। इन्हें मिलाकर प्रदेश में कोरोना संक्रमित लोगों की संख्या करीब 3,18,000 हो गई है, जिनमें से 3,10,000 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। वर्तमान में 4,098 मरीजों का इलाज विभिन्न अस्पतालों या होम आइसोलेशन में चल रहा है। इस बीच राजधानी रायपुर कोरोना संक्रमण के एक्टिव मरीजों के मामले में देश में 5वें स्थान पर है। वहीं राज्य स्तरीय डेथ ऑडिट समिति की समीक्षा में पाया गया है कि प्रदेश में कोरोना मरीजों की संख्या में इस माह के तीसरे सप्ताह में काफी इजाफा हुआ है। बीते सप्ताह 2,675 कोरोना संक्रमित मरीज मिले, जिनमें से 27 लोगों की मौत हुई है। समिति के सदस्य डॉक्टर ओपी सुंदरानी ने कहा है कि सर्दी, खांसी, बुखार आदि के लक्षण आने के बाद 24 घंटों के भीतर कोरोना जांच कराई जाए। उन्होंने ये भी कहा कि 45 अथवा 60 वर्ष के ऐसे लोग जिन्हें कोई दूसरी बीमारी है, वे पूरी सतर्कता बरतें। दुर्ग जिले में अब सार्वजनिक स्थलों पर मास्क नहीं लगाने पर 200 रूपये का जुर्माना लगाया जाएगा। इस संबंध में कलेक्टर डॉक्टर सर्वेश्वर नरेन्द्र भूरे ने निर्देश जारी कर दिए हैं। कलेक्टर ने अधिकारियों से सार्वजनिक स्थलों पर सघन निरीक्षण अभियान चलाने को कहा है।
इस बीच प्रदेश में स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं, फ्रंटलाइन वर्कर्स और आम लोगों को कोविड टीके लगाए जा रहे हैं। कल सर्वाधिक 79,000 से अधिक लोगों को कोरोना का टीका लगाया गया। वहीं राजनांदगांव जिले में आज से कोवैक्सीन टीका लगाया जा रहा है। इसके लिए जिले में 250 लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया है। प्रदेश में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल ने रायपुर के सरकारी स्कूलों में 9वीं और 11वीं की परीक्षाएं ऑनलाइन लेने का निर्णय लिया है। जिन स्कूलों में ऑनलाइन परीक्षा नहीं ली जा सकती है, वहां ऑफलाइन परीक्षाएं होंगी। मंडल के इस फैसले के बाद स्कूल प्रबंधन अब अपने स्तर पर परीक्षाएं आयोजित करेंगे। गौरतलब है कि सीबीएसई स्कूलों में पहले ऑफलाइन परीक्षाएं लेने की तैयारी की गई थी, लेकिन बाद में ऑनलाइन परीक्षाएं आयोजित करने का निर्णय लिया गया। केंद्र सरकार ने आज फिर कहा कि रेलवे का निजीकरण नहीं किया जाएगा। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि रेलवे देश की संपत्ति है और हमेशा रहेगी। मैं स्पष्ट कर दूं, भारतीय रेल कोई कभी प्राइवेटाइज नहीं होगी। भारतीय रेल भारत की संपत्ति है, भारत की रहेगी, भारत के लोगों की रहेगी। लेकिन आखिर रोड भी भारत की संपत्ति है, तो क्या कोई कहता है कि रोड पे सिर्फ सरकारी गाड़ियां चलेंगी? ऐसा तो कोई नहीं कहता है ना। रोड के ऊपर जितनी ज्यादा गाड़ियां चलेंगी उतना देश का हित है, लोगों को सुविधा मिलेगी। तो क्या रेलवे लाइन अगर एक बार लग गई तो उस पर भी कोशिश नहीं होनी चाहिए कि अच्छी सुविधाएं हमारे यात्रियों को मिले, अच्छी स्पीड की फ्रेट ट्रेन चले, और उसमें अगर कोई निजी निवेश आता है तो मैं समझता हूं उसका स्वागत होना चाहिए। लोकसभा में वर्ष 2021-22 के लिए रेल मंत्रालय की अनुदान मांगों पर चर्चा में भाग लेते हुए श्री गोयल ने बताया कि केंद्रीय बजट में रेलवे के लिए 2,15,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं। छत्तीसगढ़ की खबरों से है आपका वास्ता और खबरों की विश्वसनीयता से है हमारा वास्ता। आकाशवाणी समाचार रायपुर के प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ ही हमारे समसामयिक कार्यक्रम आप रेडियो के अलावा अपने मोबाइल पर भी सुन सकते हैं। आकाशवाणी समाचार फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब पर भी उपलब्ध है। हमारा फेसबुक पेज छत्तीसगढ़ न्यूज ऑन AIR, ट्विटर हैंडल CGAIR न्यूज और हमारा यूट्यूब चैनल है छत्तीसगढ़ AIR न्यूज। तो अब रेडियो के साथ ही आपके मोबाइल के जरिए भी हम पहुंच रहे हैं आप तक। छत्तीसगढ़ की हर खबर के लिए सुनते रहिए आकाशवाणी समाचार। और अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत रायपुर के महंत घासीदास संग्रहालय में लगाई गई चित्र प्रदर्शनी का आज समापन हो गया। समापन दिवस पर प्रश्न मंच प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें प्रतिभागियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस प्रतियोगिता की विजेता दुर्गा कॉलेज की टीम बनी। 5 दिवसीय इस आयोजन के दौरान हर रोज विविध प्रकार की प्रतियोगिताओं के अलावा लोक कलाकारों द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति भी दी गई। ये आयोजन भारत सरकार के प्रादेशिक लोक संपर्क कार्यालय, पत्र सूचना कार्यालय और राज्य सरकार के संस्कृति विभाग द्वारा संयुक्त रूप से किया गया था। केंद्र सरकार के महिला और बाल विकास विभाग द्वारा छत्तीसगढ़ में आज से पोषण पखवाड़ा मनाया जा रहा है। 31 मार्च तक चलने वाले इस पखवाड़े के तहत सुपोषण संबंधी संदेशों को लक्षित परिवारों तक पहुंचाने और उद्देश्यों की पूर्ति के लिए विभिन्न आयोजन किए जाएंगे। इस दौरान आंगनबाड़ी केंद्रों में औषधीय और फलदार पौधों का वितरण तथा रोपण, पोषण वाटिका का निर्माण, पोषण पंचायत का आयोजन, कुपोषित बच्चों का चिन्हांकन और संदर्भन किया जाएगा। पोषण के 5 सूत्रों के प्रचार प्रसार के लिए अंतर्विभागीय समन्वय से सुपोषण रथ, पोषण मेला, एनीमिया कैंप, रैली, कृषक समूह की बैठक, स्कूल आधारित गतिविधियां, युवा और स्व सहायता समूह की बैठक जैसी गतिविधियों का आयोजन भी किया जाएगा। पोषण पखवाड़ा का मुख्य उद्देश्य स्वास्थ्य पोषण के प्रति हितग्राहियों को जागरूक करना और सेवाओं तक उनकी पहुंच को सुगम बनाना है। राज्य के महिला और बाल विकास विभाग ने एक पोषण ट्रैकर ऐप बनाया है, जिसके माध्यम से आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका बच्चों, किशोरियों और माताओं की पोषण प्रगति संबंधी जानकारी दिया करेंगी। राजधानी रायपुर के शहीद वीरनारायण सिंह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में रोड सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज T20 क्रिकेट प्रतियोगिता में आज इंग्लैंड लीजेंड्स का मुकाबला वेस्टइंडीज लीजेंड्स से हो रहा है। इससे पहले कल शाम खेले गए एक अन्य मैच में साउथ अफ्रीका लीजेंड्स ने बांग्लादेश लीजेंड्स को 10 विकेट से पराजित किया। इस बीच कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए राज्य सरकार ने लोगों से अपील की है कि वे मास्क लगाकर ही स्टेडियम में प्रवेश करें। बिना मास्क लगाए मैच देखने आने वाले लोगों पर कार्रवाई की जाएगी।
उधर दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे खेल संघ रायपुर मंडल की ओर से अंतर्विभागीय क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। कल इंजीनियरिंग और मैकेनिकल टीम के बीच फाइनल मुकाबला खेला गया, जिसमें इंजीनियरिंग टीम ने डीआरएम कप पर कब्जा किया, वहीं मैकेनिकल टीम उपविजेता रही। इस स्पर्धा में रेलवे मंडल की 18 टीमों ने भाग लिया था। अब कुछ अन्य खबरें संक्षिप्त में। राज्यपाल अनुसुईया उइके ने आज राजभवन में नवनियुक्त राज्य सूचना आयुक्त मनोज कुमार द्विवेदी और धनवेन्द्र जायसवाल को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। राज्य सरकार ने भारतीय पुलिस सेवा और राज्य पुलिस सेवा के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक और उप पुलिस अधीक्षक स्तर के 11 अधिकारियों के स्थानांतरण आदेश जारी किए हैं। राष्ट्रीयकृत बैंकों के संगठन यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन द्वारा बैंकों के निजीकरण के विरोध में आज दूसरे दिन भी प्रदेश में हड़ताल जारी रही। लोक निर्माण विभाग की ओर से बेरोजगार इंजीनियरों को राज्य में कार्य उपलब्ध कराने की योजना के तहत 34 डिप्लोमा इंजीनियर, 64 डिग्रीधारी इंजीनियर और 2 प्रोजेक्ट मैनेजरों की नियुक्ति की गई। राजनांदगांव जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी अजीत बसंत ने ग्राम पंचायत भरदाकला के सचिव को फर्जी हस्ताक्षर कर वेतन आहरण में धोखाधड़ी करने के मामले में निलंबित कर दिया है। कोंडागांव जिले में 700 वर्ष पुराना मावली माता मेला निशा जात्रा पूजा के साथ शुरू हुआ। कोरबा जिले के बालको में 540 मेगावाट विद्युत संयंत्र में हुई एक दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल ठेका कर्मचारी की इलाज के दौरान मौत हो गई। जांजगीर चांपा जिले के ठड़गा बहरा गांव में ट्रक की चपेट में आने से साइकिल सवार एक युवती की मौत हो गई। कबीरधाम जिले में पुलिस ने फर्जी जाति प्रमाण पत्र बनाने के आरोप में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। उसके पास से एक कम्प्यूटर और कलर प्रिंटर जब्त किया गया है। और दुर्ग जिले के ग्राम ढाबा स्थित एक रबर उद्योग में कल आग लग गई, जिसमें काफी नुकसान होने की आशंका है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए मुख्यमंत्री ने लोगों से बचाव के उपायों का कड़ाई से पालन करने की अपील की। केंद्र सरकार ने कहा है कि रेलवे का निजीकरण नहीं किया जाएगा। प्रदेश भर में 31 मार्च तक चलाया जा रहा है पोषण पखवाड़ा। जानकारी इकट्ठा करने के लिए महिला और बाल विकास विभाग ने तैयार किया ऐप। और आजादी के अमृत महोत्सव के तहत रायपुर के महंत घासीदास संग्रहालय में लगाई गई चित्र प्रदर्शनी का आज हुआ समापन। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।